आपने नेट या जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया है, आपकी पीएचडी भी पूरी हो चुकी है, यूजी और पीजी में भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं। यहाँ तक कि इंटरव्यू बोर्ड को भी आपका प्रेजेंटेशन इतना शानदार लगा कि आपका सिलेक्शन हो गया। अब घर में मिठाइयाँ बट रही है, सब खुश हैं। लेकिन तभी खबर आती है कि आपको जॉइनिंग नहीं दी जा सकती। इतनी योग्यता और सिलेक्शन होने के बाद भी आखिर वह एक कारण क्या हो सकता है जो आपके प्रोफेसर बनने के सपने को एन मौके पर तोड़ सकता है? वह कारण क्या है और उससे कैसे बचना है, यह आज के वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। साथियों, अक्सर छात्र जीवन में हम जोश और जुनून के साथ में छात्र नेता के रूप में विरोध प्रदर्शन करते हैं। कभी कभी इन प्रदर्शनों के दौरान हमारे विरुद्ध एफआईआर दर्ज हो जाती है या कोई कानूनी मामला बन जाता है। यही एक कारण है जो पुलिस वेरिफिकेशन के समय आपकी मेहनत पर पानी फेर सकता है। मैं आपको कानूनी तथ्य बता रहा हूं। यदि दो सिद्धि कन्विक्शन हो चुका है, एफआईआर तो हो गया, उसके बाद में कोर्ट में ट्रायल चला होगा, या तो दोष सिद्धि हो गया होगा या दोष मुक्ति हो गया होगा, दो चीजें होगा, या फिर केस पेंडिंग है। याद रखिए, सिर्फ एफआईआर दर्ज होना ही सब कुछ नहीं है। यदि आप कोर्ट से दोष मुक्त हो चुके हैं तो नौकरी मिल सकती है, लेकिन यदि कोर्ट से दोष सिद्ध हो गया है, चाहे सजा सिर्फ एक दिन की ही क्यों ना हो, तो सरकारी नौकरी मिलना या उससे बच पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। यहां पर दूसरी बात, आपको लगता है कि हम इंटरव्यू बोर्ड, ठीक है, जो इंटरव्यू बोर्ड में जाने के पहले एक प्रोफार्मा होता है जिसमें भराया जाता है, ठीक है, और उसमें लिखा रहता है कि आपके विरुद्ध कोई क्रिमिनल केस चल रहा है क्या, और सिलेक्शन के बाद फॉर्म में इस जानकारी को छिपाते हैं। उस केस से भी ज्यादा खतरनाक है। यदि आपने सच छिपाया और वेरिफिकेशन में बात सामने आई तो आपकी नौकरी तुरंत रद्द कर दी जाएगी। सच बताना ही एकमात्र रास्ता है। याद रखिएगा, अपराध की प्रकृति बहुत इंपॉर्टेंट है। फैसला इस पर निर्भर करता है कि मामला कितना गंभीर है, जैसे हिंसा या धोखाधड़ी, या फिर वह सिर्फ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हिस्सा था। हाँ, एक बात याद रखिएगा, यदि आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने में ये बात रखते हैं कि मेरे विरुद्ध में ये केस चल रहा है या ये केस लॉन्च हुआ था, मैं दोष मुक्ति हो गया हूँ, दोष सिद्धि हो गया हूँ, तब इंटरव्यू बोर्ड को लगेगा कि ये क्रिमिनल माइंड का आदमी है। तो हो सकता है उतने में ही आपका सिलेक्शन रुक सकता है, आपको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। बहुत सारे चीजें मायने रखती है। तो मेरी आप सभी को एक शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में सलाह है, किसी भी तरह के आपराधिक मामलों से खुद को हमेशा बचा कर रखें। चाहे वो छात्र राजनीति हो, चाहे वह छात्र राजनीति हो, घरेलू विवाद हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, या कोई अन्य मामला, आवेश में उठाया गया एक गलत कदम आपके करियर के लिए द एंड साबित हो सकता है। समझ लो बात? ना तो चोरी करें, ना धोखाधड़ी करें, ना लूट करें, है ना किसी को गाली दें, ना शराब पीकर कोई हंगामा करें। ये बहुत छोटी छोटी बात जो है आपके लिए है सिलेक्शन में बाधा पहुंचा सकता है। यदि आपके खिलाफ कोई मामला है तो समय रहते हुए इस मामले का निपटारा कर लें, ठीक है। और हाई कोर्ट में वो क्वाशिंग करने का एक आवेदन आता है, पिटीशन आता है, उस पिटीशन को दायर करें, ठीक है। फॉर्म भरते समय हमेशा कानूनी विशेषज्ञ से सलाह लें। क्या आपके साथ भी ऐसी कोई स्थिति है? कमेंट में पूछें
और इन वीडियो को हर छात्र तक पहुंचाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।